नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। 7 बजे की खबरों की शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। नया आरोप यह लगा कि सरकार की पहली सालगिरह के मौके पर जश्न की एक थाली की कीमत 12,000 रुपए थी। हालांकि आपने कहा है कि बीजेपी एमसीडी चुनाव से पहले साजिश कर रही है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की हलचल धीरे धीरे तेज होती जा रही है। एमसीडी पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, लेकिन आम आदमी पार्टी विधानसभा के साथ साथ नगर निगम पर भी काबिज होना चाहती है। लेकिन एक के बाद एक आप पर आरोपों का शिकंजा इतना कसता जा रहा है कि अब उन्होंने इसे साजिश का फंदा करार दे दिया है। इन 3 आरोपों पर गौर फरमाइए। पहला आरोप है कि आप सरकार की पहली सालगिरह के जश्न की थाली की कीमत 12,000 रुपए थी। दूसरी खबर है कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने नियमों का हवाला देकर राउज एवेन्यू में आपके दफ्तर का आवंटन रद्द कर दिया है। तीसरी ओर बीके शुंगलू रिपोर्ट में भी केजरीवाल सरकार के कामकाज और उसके फैसलों को गैर कानूनी बताया गया है। आप पर हमला होने की देरी थी, देखते ही देखते सियासत चरम पर पहुंच गई। 12,000 तो मैं मुश्किल से खड़ा हूं, मैं गिरा नहीं हूं, यही कम नहीं है। हमें अच्छा नहीं लगा कि इनका ऑफिस इलीगल होने के कारण रद्द हो गया, लेकिन आपको ऑफिस चाहिए तो आप लीगल वे में जाइए ना। 12,000 rupees a plate is nothing. If you go through the Shunglu committee report, the way money was spent on foreign tours and other things, and now this latest is the party office. मुझे लगता है कि शायद आज़ादी के बाद का ये पहला वाकया होगा कि जिस राज्य की जो रूलिंग पार्टी है, उस रूलिंग पार्टी का उसी राज्य के अंदर ऑफिस नहीं है। ये लोग आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं। बिल के बवाल पर सवाल यही उठता है कि आखिर दिल्ली टूरिज्म विभाग ने लाखों का बिल सरकार की जानकारी के बिना कैसे तैयार कर लिया। हालांकि डिप्टी सीएम अधूरे कागजात का हवाला तो दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ साफ साफ जवाब देने से भी बचते नजर आ रहे हैं। आपका पलटवार है कि एमसीडी चुनाव में छवि खराब करने के लिए बीजेपी जानबूझकर सारा प्रपंच रच रही है। न सिर्फ 12,000 की थाली का आरोप झूठा है, बल्कि शुंगलू रिपोर्ट की हकीकत भी निराधार है। फैसला जनता करेगी, नतीजा एमसीडी चुनाव बताएगा। शालिनी लोबो के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। यूपी के कई शहरों के नगर निगम में वंदे मातरम के विरोध पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है और ये कहा है कि ये चिंता का विषय है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये एक संकीर्ण सोच है और संकीर्णता से उबरने के लिए एक मार्ग तलाशना होगा। योगी आदित्यनाथ ने राजभवन के एक किताब के विमोचन के मौके पर यह बयान दिया और कहा कि इस तरह की संकीर्ण सोच से बचना चाहिए। वंदे मातरम का विरोध चिंता का विषय। आज प्रदेश में एक बात को लेकर विवाद हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हम हाईकोर्ट के 150वीं जो जयंती मनाई गई थी स्थापना दिवस का, उस समारोह में गए थे और हम लोगों ने देखा कि कार्यक्रम का शुभारंभ ही राष्ट्रगीत से हुआ और कितना अच्छा लगा। वहां पर कितना भव्य समारोह था, कितना ऐतिहासिक समारोह था। इलाहाबाद न्यायालय के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उस ऐतिहासिक समारोह के समापन समारोह में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए थे। भारत के हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय वहां उपस्थित हुए थे। हमारे गवर्नर साहब भी उपस्थित हुए थे और उस समारोह का शुभारंभ ही राष्ट्रगीत से होता है। हम इस देश को 21वीं सदी में आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन विवाद का विषय यह है कि हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाएंगे कि नहीं गाएंगे। ये सचमुच चिंता का विषय है और कहीं न कहीं संकीर्णताओं से उभरने के लिए भी हम सबको एक मार्ग तलाशना होगा। उत्तर प्रदेश में अब किसी भी गरीब का पेट खाली नहीं रहेगा। योगी ने अन्नपूर्णा भोजनालय की शुरुआत का फैसला किया है, जहां गरीबों को सिर्फ 5 रुपए में फुल प्लेट खाना मिलेगा। नाश्ता करना है तो सिर्फ 3 रुपए ही खर्च करने होंगे।
उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का वादा किया है योगी आदित्यनाथ ने। बार बार अपने भाषणों में योगी ने वादा किया है कि विकास की गाड़ी में सभी वर्गों को जगह मिलेगी। इसी क्रम में उन्होंने गरीबों का पेट भरने के लिए अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू करने का फैसला किया है। इस भोजनालय में सिर्फ 3 रुपए में नाश्ता और 5 रुपए में खाना उपलब्ध कराया जाएगा। सूत्रों की माने तो अन्नपूर्णा भोजनालय का मसौदा तैयार हो गया है और इसका एक प्रेजेंटेशन मुख्य सचिव देख चुके हैं। खबर है कि 12 अप्रैल को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसका प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। अन्नपूर्णा योजना में सुबह नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना होगा। यहाँ नाश्ते में दलिया, इडली सांभर, पोहा और चाय पकौड़ा होगा, तो खाने में रोटी, मौसम की सब्जियां, अरहर की दाल और चावल मिलेगा। अन्नपूर्णा भोजनालय उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगमों में खोले जाएंगे। भोजनालय उन जगहों पर खोलने की कोशिश होगी जहां गरीबों, मजदूरों और मेहनतकश लोगों की तादाद ज्यादा है। इस तरह की थाल की कीमत कम से कम 50 रुपए पड़ती है, लेकिन योगी सरकार 5 रुपए में गरीबों, मजदूरों के लिए इसे लॉन्च करने की योजना बना रही है और एक बाकायदा उन लोगों ने प्रेजेंटेशन भी इस बारे में बना रखा है जो कि योगी आदित्यनाथ को देने वाली है। सीएम योगी ने सत्ता ग्रहण के बाद बार बार गरीबों के कायाकल्प का वादा किया है। उत्तर प्रदेश से पहले बीजेपी शासित मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कम कीमत के भोजन वाली सरकारी कैंटीन चल रही है। गरीबों के लिए तमिलनाडु में भी अम्मा कैंटीन पहले ही कामयाबी की एक मिसाल बन चुकी है, जो जयललिता की सियासी सफलता में अहम किरदार बना। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन 2019 का अपना प्लान तैयार कर लिया है। एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में योगी ने कहा कि उनके कामों का आकलन 2019 के लोकसभा चुनाव में होगा, लिहाजा उन्हें कम समय में बेहतर रिजल्ट देना होगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि अभी यूपी में बम्पर विजय का जश्न ठीक से पूरा भी नहीं हुआ था कि योगी ने पार्टी के योद्धाओं के सामने मिशन 2019 का लक्ष्य तय कर दिया, यानी एक बार फिर चुनाव की तैयारी। लक्ष्य ये कि यूपी की तमाम लोकसभा सीटों पर भगवा पताका लहरा उठे, विरोधियों का पूर्ण सफाया हो जाए। योगी मोदी को अपना आदर्श मानते हैं और माना जा रहा है कि योगी मोदी को 2019 में रिटर्न गिफ्ट देकर गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। ये मिशन योगी ने अपने लिए भी तय किया है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में योगी ने कहा, यूपी में समस्याएं बहुत ज्यादा हैं और समय कम है, क्योंकि मुझे 2019 में रिजल्ट देना है। इसके लिए अभी से जूझना होगा। मेरे साथ साथ वही चलेगा जो सही तरीके से और तेज चल सकेगा। योगी ने अगले सवाल का जवाब देते हुए सूबे के अपने साथी मंत्रियों को साफ साफ बता दिया, विश्राम और जश्न का वक्त नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सब लोग अपने हिसाब से काम करें, परंतु हमें जो जनादेश मिला है वो विश्राम की अनुमति नहीं दे रहा। विरासत में अनेक समस्याएं मिली हैं हमें, इसलिए हमारे सामने कड़ा परिश्रम ही एकमात्र विकल्प है। योगी ने इस इंटरव्यू में सूबे के विभाजन को लेकर कयास पर विराम लगा दिया और जाति धर्म के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की खाली जगह भरने की कोशिश करने वालों को सख्त चेतावनी दे दी। मैं यूपी के विभाजन के पक्ष में नहीं हूँ। मेरे राज्य में अगर किसी ने सरकारी भर्तियों में जाति, धर्म या धन के आधार पर बेईमानी का प्रयास किया तो उसे जेल जाना होगा। यानी लक्ष्य साफ है, प्रशासन को योगी की रफ्तार से दौड़ना होगा ताकि 2019 में दिल्ली की विजय में यूपी में भारी विजय को हासिल किया जा सके, क्योंकि योगी भी जानते हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी 2019 में मोदी को दिल्ली से दूर करने के लिए सारा विपक्ष लामबंद होगा, यानी चुनौती बहुत बड़ी होगी। आज तक ब्यूरो। बात अब अमेठी और राहुल गांधी की करेंगे। 2014 लोकसभा चुनाव में राहुल के हारने वाले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यह दावा किया कि 2019 में राहुल के लिए अमेठी से जीत की राह आसान नहीं होगी। उनसे बात की हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने। भाजपा की धुआंधार जीत के बाद अमेठी में स्मृति ईरानी जीत का जश्न मनाने आई हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से खास बातचीत करते हैं। 2019 की भी तैयारी है, एक जो कांग्रेस का गढ़ है उसमें करारी हार भी हुई है कांग्रेस की, क्या तैयारी? जब मैं पहली बार आई थी तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने और प्रतिनिधियों ने कहा था कि दोबारा नजर नहीं आएगी। तब भी मैंने वादा किया था कि मैं लौटूंगी जरूर, हारूं या जीतूं।
तो जो जीते हुए हैं वो तो दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन हाँ, हमारा संकल्प यही रहा है कि हम जनता के बीच में सदैव रहेंगे। गांधीयों का गढ़ कहा जाता है, कहा जा रहा है कि शायद राहुल गांधी लोकसभा चुनाव, अगला चुनाव यहाँ से ना लड़े, उनकी बहन प्रियंका गांधी अमेठी की विरासत को सजोए। देखिए, अमेठी किसी की विरासत नहीं है, लोकतंत्र है। और अगर विरासत होती तो इस विधानसभा में 5 में से 4 सीट क्या कांग्रेस हारती, और 5वीं भी कांग्रेस नहीं जीती है। 2019 के लिए आप क्या फिर से एक बार राहुल गांधी को चुनौती देंगे? में कौन कहां से लड़ेगा ये तो मेरे पार्टी का निर्णय है, लेकिन यहां से कांग्रेस के जो भी लड़ेंगे, राहुल जी हो या जो भी, उन्हें भलीभांति इस बात का एहसास है कि इस बार लड़ाई आसान नहीं होगी। राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग हो रही है, कहा जा रहा है राहुल गांधी रिटायर कर दें। सोनिया गांधी ने अति कर दी उनको समझाते समझाते, कहीं ना कहीं कुछ सलाह देना चाहेंगे आप राहुल गांधी को? मैं उन्हें क्या सलाह दूंगी, वो तो बहुत बड़े परिवार के बहुत नामचीन बेटे हैं। मैं तो इतना ही कहूंगी कि जिन लोगों से उन्होंने रिश्तों की दुहाई दी, अमेठी में उन लोगों का साथ उन्होंने चुनाव जीतने के बाद सदैव छोड़ा है। इसीलिए जनता जनार्दन ने अपना आक्रोश विधानसभा के चुनाव में दिखाया है।